देखिए, आज आप लोग को बताने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 20 क्वेश्चन है। ये सीबीटी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए, यानी कि जितने भी ट्रेड हैं सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड की आकृति कैसी होती है। जिस पे हम ड्राइंग बनाते हैं उसका आकृति कैसा होता है उसके बारे में। तो देखिए, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, सर्कुलर है, ट्रायंगुलर है। तो इसमें होता है रेक्टेंगुलर। सेकंड है, ड्राइंग बोर्ड की मोटाई कितनी mm होती है, यानी कि जिस पे हम ड्राइंग बनाते हैं वो ड्राइंग बोर्ड की मोटाई कितना होता है उसके बारे में। तो देखिए, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 10 mm। तो जो ड्राइंग बोर्ड की मोटाई होती है, देखिए ये जैसे में ड्राइंग बोर्ड है तो इसका मोटाई यही होता है। एक लंबाई होता है, दूसरा चौड़ाई, और जो उसका जो ड्राइंग बोर्ड की मोटाई हुआ वो होता है 25 mm। फिर तीसरा क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड की वर्किंग एज पर क्या फिट किया जाता है, यानी कि ड्राइंग बोर्ड होता है उसको में वर्किंग एज एक होता है, उसमें क्या फिट किया जाता है। देखिए, ट्राई स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, सेट एक्स स्क्वायर है, इबोनी है, प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर मींस चांद होता है, टी एक्स स्क्वायर जान ही रहे, टी स्क्वायर के तो वो भाग होते हैं हेड और स्टॉप। सेट एक्स स्क्वायर है जिससे हम ड्राइंग बनाते हैं, उससे हम सेट एक्स स्क्वायर कहते हैं। सेट एक्स स्क्वायर दो भागों में होता है, हम पहले भी बता चुके हैं। ये बोनी होता है जहां हम सेट करके बनाते हैं। अभी प्रोटेक्टर मींस तो चांद जान ही रहे। अब अगला क्वेश्चन, BIS का विस्तारित रूप क्या है। पूछ रहा है कि BIS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, B2 ड्राइंग बोर्ड की माप क्या है। मतलब ड्राइंग बोर्ड की साइज होता है, B0 होता है, B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B4 होता है, B5 होता है, ऐसे होता है। तो इसमें क्या चीज का पूछ रहा है, B3 ड्राइंग बोर्ड की माप क्या है। तो इसको में B3 का माप होता है 700 × 50, 500 × 15। ये सभी है क्या है, mm में है। यहां लिख देते हैं, और डायमेंशन इन mm, यानी कि सभी डायमेंशन क्या है, mm में है। जितना ही लिखा हुआ है 1000 × 1500 × 25, ये सभी क्या है, mm में है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, B3 का 700 × 500 × 15 mm हो जाएगा। अब अगला है, टी स्क्वायर से कितने डिग्री का कोण माप सकते हैं। क्वेश्चन है कि टी स्क्वायर जो है, जो हम लोग यूज करते हैं, उससे हम कितने डिग्री का कोण हम माप सकते हैं। देखिए, ऑप्शन है 30 डिग्री है, 80 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि टी स्क्वायर का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो समकोण मापने में, यानी कि 90 डिग्री का कोण मापने में ही उसका प्रयोग करते हैं। अगला, प्रतीक को पहचाने। ये सिंबल दिया हुआ है, इस सिंबल को पहचानने के लिए कह रहा है कि सिंबल किसका है। ऑप्शन है वोल्ट मीटर है, ए मीटर है, ओम मीटर है, वाट मीटर है। तो ये है ओम मीटर। देखिए, वोल्ट मीटर का अंतर देखिए, अगर ऐसे रहेगा तो ये हो गया वोल्ट मीटर का। ये अगर ऐसे डीसी का सिंबल अगर ऐसे अगर दिया हुआ है तो ये डीसी मीटर वोल्ट का हो गया। फिर अगर ये ऐसे है, यहाँ ये दिया हुआ है और यहाँ एक वेव बनाया हुआ है, तो ये एसी का है। ऐसे अगर रहे, अगर ऐसा सिंबल रहे तो ये एसी की पहचान है, अगर ऐसा रहे तो डीसी की पहचान है। तो ये ऐसा वोल्ट मीटर क्या हो गया, एसी वोल्ट मीटर के है, ये डीसी वोल्ट मीटर के है। तो यहाँ क्या चीज का पूछ रहा है, प्रतीक को पहचाने या सिंबल जो दिया हुआ, तो ये सिंबल किसका है, ओम मीटर का। ठीक है, ये वोल्ट मीटर ये हो गया। वोल्ट मीटर कैसा होता है, ये मीटर का सिंबल ऐसा होता है, ये मीटर ऐसा होता है, ये यहाँ ये लिखा हुआ है तो ये मीटर हो गया। यहाँ अगर ऐसे लाइन खींचा हुआ है तो ये डीसी का हो गया। अगर ऐसे लाइन अगर खींचा हुआ है, ये सिंबल दिया हुआ है, तो ये एसी ए मीटर का हो गया।
ठीक है। और ए है वाट, ओम मीटर के तो ये है, एक वोल्ट मीटर बता दिए, ए मीटर बता दिए, ओम मीटर का ये है। वाट मीटर देखिए, वाट मीटर ऐसा होता है जहां W का सिंबल दिया हुआ है, ये हो गया वाट मीटर का सिंबल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए सिंगल पोल एसी मोटर का सिंबल कौन सा है। ये बताया गया है कि ये जो सिंबल दिया गया है इसको में सिंगल पोल एसी मोटर कौन सा है। तो अभी हम बताए हैं कि डीसी का सिंबल ऐसे होता है, एसी का ऐसे होता है। अब देखिए ये पूछ रहा है एक पोल सिंगल पोल मोटर का सिंबल। तो देखिए सिंगल पोल एसी मोटर का सिंबल कौन सा है। तो देखिए सिंगल पोल एसी मोटर का सिंबल ए है। ये क्या है, थ्री फेज, ये थ्री फेज मोटर एसी का है सिंबल। ये है डीसी मोटर के हो गया, देखिए प्लस ये जनरेटर का सिंबल हो गया। अब आगे है परिवर्ती प्रतिरोध का प्रतीक कौन सा है। इसको में दिया हुआ है कि वर्ती प्रतिरोध का प्रतीक कौन सा है, यानी सिंबल कौन सा है। तो इसका सिंबल कौन सा है, ये है B1। अब इसको में है कौन सी आकृति षष्ठभुज है, मतलब ये चार तरह के आकृति दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है। देखिए पहले था, एक बार और सुन लीजिए जो सेकंड ईयर में होंगे। देखिए अब है जो उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ फिगर भी देगा, फिगर में पूछेगा, सिंबल दे देगा, पूछेगा कि ये सिंबल किसका है, एसी का है, डीसी का है, अर्थ का है, डायोड का है, ट्रांसफार्मर का है, सभी चीज का इस तरीके से पूछेगा। कुछ टूल्स देंगे, जैसे में हैमर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये सब टूल्स पूछेंगे, टूल्स का नाम पूछेंगे। पहले था कि नाम रहता था और टूल्स बनाया जाता, अब है कि टूल्स का फिगर रहेगा और उसका नाम पूछेगा कि कौन सा होगा। देखिए ये कौन सी पूछ रहा है, कौन सी आकृति षष्ठभुज है। तो देखिए गिनिए इसको में 1 2 3 4 5 ही इसको में हो रहा है। 1 2 3 4 5 6। ये पूछ रहा है क्या, षष्ठभुज, तो यानी कि हो जाएगा ए, बी आंसर। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है ऊर्ध्वाधर तल पर कौन सा दृश्य प्राप्त होता है। देखिए ये है, पहले ऑब्जेक्ट कोई रहता था, वो ऑब्जेक्ट आइसोमेट्रिक उसका व्यू निकाला जाता था, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, प्लान व्यू। लेकिन अब वैसा तो नहीं, अब ऑब्जेक्टिव है तब उससे रिलेटेड ही पूछेगा। देखिए फ्रंट व्यू ये पूछ रहा है क्या कि ऊर्ध्वाधर तल पर कौन सा दृश्य प्राप्त होता है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, राइट साइड। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा बताने जा रहे हैं इसके लिए। ठीक है, बताने से पहले तबला हम इधर बना रहे हैं, इससे पहले है कि थोड़ा सा ब्रेक में मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अब देखिए कि हम बताने जा रहे हैं इसका। स्पीक देखिए ये पूछ रहा है क्या, ऊर्ध्वाधर तल पर कौन सा दृश्य प्राप्त होगा। तो देखिए व्यू जब निकालते हैं तो व्यू निकालते हैं दो एंगल में, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। तो देखिए ए हो गया फर्स्ट एंगल हो गया, और ये हो गया थर्ड एंगल, दो ही एंगल में निकालते हैं। ए थर्ड 2 और 4 एंगल में नहीं निकालते हैं। व्यू जब भी निकालते हैं किसमें, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। तो ये क्या पूछ रहा है, ऊर्ध्वाधर तल पर कौन सा दृश्य प्राप्त होता है। देखिए इससे अच्छे से समझिएगा। ये हो गया VP, ये हो गया HP। VP का मतलब हो गया वर्टिकल, HP का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल। ये हो गया वर्टिकल प्रोजेक्शन है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब देखिए इसको मैं कह रहा है ऊर्ध्वाधर,
वर्टिकल मीन्स होता है ऊर्ध्वाधर और हॉरिजॉन्टल मीन्स होता है क्षैतिज। तो यहाँ पूछ रहा है किसमें, ऊर्ध्वाधर तल, यानी कि VP पर पूछ रहा है। तो VP पर कौन सा प्रोजेक्शन बनेगा? अगर हम सामने से देखेंगे तो कौन सा प्रोजेक्शन बनेगा? तो देखिए ए भी पर अगर कोई मान ली कि वस्तु है, इस सामने से देखेंगे तो ये भाग दिखेगा, यानी कि फ्रंट मीन्स होता है सामने। तो VP पर क्या बनेगा? फ्रंट व्यू। ठीक है, तो ए हो जाएगा पहला ऑप्शन, फ्रंट व्यू हो जाएगा। ठीक है, अब है अगर मान लीजिए कि पूछता है ऊपर से, कि अगर मान लीजिए ये पूछ रहा है ऊर्ध्वाधर पर, अगर ऐसे क्वेश्चन कभी पूछ दे कि क्षैतिज तल पर कौन सा दृश्य प्राप्त होगा, तो क्षैतिज मीन्स होता है, हॉरिजॉन्टल मीन्स होता है क्षैतिज, यानी कि टॉप व्यू। अगर ऊपर से हम देखेंगे जो भाग दिखाई देता है उसी को हम टॉप व्यू कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये है, अगर इसको ऊपर से भाग दे रहे हैं तो इस पर जो भी प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है वो होगा टॉप। अगर इसको ऊपर से भी देखा जा रहा है जो टॉप हो गया, अगर इधर से देखा जा रहा है सामने से तो ये हो जाएगा वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर। तो ये ऊपर से क्या हो जाएगा? टॉप, यानी कि इस पर जो प्रोजेक्शन बनेगा वो हो जाएगा टॉप व्यू। लेकिन पूछ रहा है क्या? ऊर्ध्वाधर